पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। महोदय, देश की एकता, सांस्कृतिक एकता तथा भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी सेवी संस्थाओं ने जो भूमिका निभाई है वह स्वयं में एक इतिहास है। इन संस्थाओं की स्थापना में जो भावना काम कर रही थी वह उसका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना एवं दूरदर्शिता थी। उन्होंने हिंदी के सर्वाधिक महत्व को समझा था और उसे राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया था। पूज्य बापू ने भी यही संदेश दिया था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी की संस्थाओं ने इसे अपना पुनीत कर्तव्य समझा और उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी परिवेश में इन संस्थाओं के महत्व और योगदान का मूल्यांकन होना चाहिए। देश में आज अनेक हिंदी सेवी संस्थाएं हैं। इनमें से अधिकतर संस्थाओं ने अपना काम देश की स्वतंत्रता के बाद शुरू किया, पर कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज से कोई एक शतक पहले हिंदी सेवा का बीड़ा उठाया था। इस श्रेणी में बड़े आदर के साथ नागरी प्रचारणी सभा का नाम लिया जा सकता है। तदंतर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और गांधी जी ने सुदूर दक्षिण तक हिंदी के संदेश को पहुंचाने की भावना से दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव डाली। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का अवतरण हुआ। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का प्रचार करना इस संस्था का उद्देश्य था। दक्षिण भारत में अनेक रियासतें थीं। सबसे बड़ी रियासत निजाम की थी और वहां उर्दू का वर्चस्व था। इस हैदराबाद रियासत में हिंदी प्रचार की अगवानी हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ने की। तीसरी प्रकार की भी एक संस्था है जो भारतीय संविधान के अंगीकृत करने के बाद स्थापित हुई है, जैसे आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान जो एक अर्ध स्वायत्त संस्था है। हिंदी सेवी संस्थाओं ने अपना कार्य प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में शुरू किया। शासन व्यवस्था हिंदी कार्य को राज्य विरोधी गतिविधि समझती थी। कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी जाती थी। हिंदी का सीखना सिखाना देश सेवा का एक अंग माना जाता था। सीखने वाला यही समझता था कि वह राष्ट्र का ही काम कर रहा है और सिखाने वाले के मन में यह भावना रहती थी कि वह देश की सेवा कर रहा है। वास्तव में यही प्रबल भावना देशवासियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित कर रही थी। महोदय, दक्षिण भारत में हिंदी का काम कठिन था। दक्षिण में उनकी अपनी भाषाएं थीं, उनका अपना समृद्ध साहित्य था। हिंदी के सीखने की जब बात आई तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया और कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदी भाषा से उनका कोई संबंध नहीं है। हिंदी को उन्होंने अपने सीने से लगाया और उसे बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और उसे बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और सीमाएं विस्तृत होती गईं। लगता है कि हिंदी की गंगोत्री ने हिंदी के मैदानों को पार करते हुए विंध्य के सीने को चीरते हुए दक्षिण की सस्य श्यामला में फैलकर एक विशाल और विस्तृत रूप को धारण कर लिया है। हिंदी का यही राष्ट्रीय स्वरूप और सच्चे अर्थों में यही राष्ट्र की वाणी राष्ट्रभाषा है, जिसकी सेवा में संस्थाओं के हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ एवं त्याग भावना से इसके प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पित कर रखा है। परिणामतः हिंदी जनभाषा का रूप धारण कर चुकी है। इस भूमिका को निभाया हिंदी सेवी संस्थाओं ने तथा भारत की एकता का उसने अविभाज्यता का एक ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित किया और एक ऐसा दबदबा तैयार किया कि संविधान सभा में हिंदी का विरोध करने का किसी को साहस न हुआ और एक मत से एक ध्वनि से हिंदी का विरोध करने का किसी को साहस न हुआ और एक मत से एक ध्वनि से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और 2 लिपियों में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी का विवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। हिंदी संस्थाओं का यह एक महत्वपूर्ण और अपूर्व योगदान है। हिंदी प्रचार के साथ साथ हिंदी साहित्य का सृजन भी किया जाता रहा है। नागरी प्रचारणी सभा एकमात्र ऐसी संस्था थी जो इसी कार्य के लिए समर्पित थी। अनेक हिंदी विद्वान अपने तप और साधना से साहित्य की अनेक विधाओं को समृद्ध करते रहे और एक बड़े अभाव की उन्होंने पूर्ति की। बहुत कम खर्च में यह काम पूरा किया गया। आज केंद्रीय सरकार एक परिभाषित शब्द पर लाखों रुपए व्यय करती है। नागरिक प्रचारणी सभा ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए, यही काम सरकार करती तो उन पर करोड़ों खर्च हो जाता।
संस्थागत काम निष्ठा, त्याग और समर्पण की भावना से होता है। उसे पैसों की तराजू में नहीं तोला जा सकता।